friends, my name is Sachin Bhardwaj, co-founder and director of Smile Education for All. आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दो पार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट ब्रेन। ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कल के अंदर, ढांचे के अंदर, खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और इसकी जो कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज नोन एज, जो ब्रेन है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर से कवर्ड बाय लेयर नेम्ड क्रेनियम। ब्रेन जो है वो एक लेयर से कवर्ड होता है एंड दैट लेयर इज नोन एज क्रेनियम। क्लियर? और क्रेनियम के जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं, दैट इज नोन एज मेनिंग्स। उन लेयर्स को क्या नाम देते हैं? मेनिंग्स। तो ये जो ब्रेन है वो मेनिंग्स के लेयर के थ्रू कवर्ड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही इससे कवर्ड होते हैं। इन लेयर्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSF? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन की लेयर्स में भी प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को नाम देते हैं CSF। CSF का जो है फंक्शन क्या होता है? फंक्शन शॉक एब्जॉर्बर। जो हमारी बॉडी के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर अचानक से मूवमेंट्स होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है ताकि ब्रेन को प्रोटेक्शन मिल सके और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन मिल सके। तो प्रोटेक्शन के लिए CNS के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर मीनिंग्स होती है, लेयर होती हैं एंड उसके बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होती है। मींस जो क्या फंक्शन करेगा? शॉक एब्जॉर्बर का। तो अब ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज फोरब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। इन ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये कितने पार्ट, किसके पार्ट है? ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर? जो हिंड ब्रेन होते हैं इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिबेलम, पॉन्स एंड थर्ड वन इज मेडुला। इसको मेडुला ओब्लंगोटा भी बोलते हैं। तो हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ओब्लंगोटा। जो सेरिबेलम होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरी ब्रेन का। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम। तो इस वजह से इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। क्लियर? मिड ब्रेन के फर्दर कोई पार्ट नहीं होते। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। कौन कौन से हैं? सेरिब्रम, सेकेंड वन इज थैलेमस एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस। क्लियर? फोरब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द
brain. Which is the largest part of the brain is cerebrum and second largest part is cerebellum. जो मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है, ये दोनों कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम के नाम से जाने जाते हैं. क्या नाम देते हैं? ब्रेन स्टेम. तो एक एक करके तीनों पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं. फोर ब्रेन, उसके फंक्शन, फिर हम स्टडी करेंगे मिड ब्रेन और उसके फंक्शन के बारे में, और थर्ड हिंड ब्रेन के बारे में. तो पहला है फोर ब्रेन. फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन. अभी पढ़ा था हमने फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट. तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं सेरिब्रम के बारे में. तो एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया सेरिब्रम के बारे में, दैट इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन के लिए? सेरिब्रम. क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई. अब सेरिब्रम जो है वो मीडियन फेशियल के द्वारा, जैसे एक पोर्शन जो है इस तरफ होता है ब्रेन का और ये डिवाइड करके एक पोर्शन जो है वो इस तरफ फॉर्मेशन करता है. तो ये 2 पोर्शन हो जाते हैं सेरिब्रम के, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. तो इनको नाम देते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर. क्या नाम दिया जाता है इनको? सेरिब्रल हेमिस्फीयर. एंड दीज 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर डिवाइडेड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स. किससे डिवाइडेड होते हैं ये? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू. क्लियर? यहां तक समझ में है. अब सेरिब्रम के अंदर डिप्रेशंस और एलिवेशंस दोनों प्रेजेंट होते हैं. मींस ऐसे पोर्शंस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ एलिवेशन, यहाँ डिप्रेशन. तो कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट जो है वो सेरिब्रम की प्रेजेंट होती है. 2 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट, एंड दीज आर डिवाइडेड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स. क्लियर? सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन. सेरिब्रम कैसा पार्ट है? मेन थिंकिंग पार्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म्ड होते हैं. दैट पार्ट इज सेरिब्रम. क्लियर? सेरिब्रम के अंदर 4 टाइप्स के लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब. First one is frontal lobe, second one is parietal lobe, third one is temporal lobes, and fourth one is occipital lobe. कितने lobes present होते हैं? 4 lobes present होते हैं. 4 lobes are frontal, parietal, temporal and occipital. Clear? इनका मेन फंक्शन होता है हियरिंग में, सुनने में हेल्प करते हैं, साइट में, देखने में हेल्प करते हैं. क्लियर? ब्रेन के अंदर इसके साथ साथ एसोसिएशन एरिया भी सेरिब्रम पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है. विच पार्ट इज एसोसिएशन एरिया? कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है? 3 टाइप के एरियाज होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया. सेंसरी एरिया के अंदर सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज आएगा, मोटर नर्व जो है वो वापस भेजेगी और एक दूसरे को इंटरप्रेट जो करेगा, एक दूसरे से रिलेट जो एरिया करेगा, दैट एरिया इज एसोसिएशन एरिया. तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई. सेरिब्रम कैसा पार्ट है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. फंक्शन क्या होता है कि ये जो है मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन के लिए, और उसके साथ साथ हियरिंग में यानी सुनने में और चीजों को देखने में हमारी हेल्प करता है. क्लियर? अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, एंड दैट इज नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस. अब थैलेमस के अंदर सेंसरी और मोटर नर्व दोनों का रिले स्टेशन होता है, यानी दोनों का फंक्शन जो है वो कहां पर एसोसिएटेड होता है? थैलेमस पार्ट से. क्लियर? इसका ज्यादा फंक्शन और ज्यादा फंक्शंस जो है वो नहीं होते, सिर्फ इतना ही है कि ये रिले स्टेशन है किसके लिए? सेंसरी एज वेल एज मोटर सिग्नल्स के लिए. लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेंसरी नर्व्स मींस ऐसे नर्व जो रिसेप्टर ऑर्गन से कहां से
रिसेप्टर्स से लेकर मैसेज को कहां तक लाएंगी, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक। और मोटर नर्व कैसी नर्व थी, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से मैसेज को लेकर जाएंगी कहां तक, इफेक्टर ऑर्गन तक। कहां तक लेके जाएंगी, इफेक्टर ऑर्गन तक। तो इन दोनों के लिए रिले स्टेशन का काम कौन करता है, थैलेमस। थर्ड पार्ट इज हाइपोथैलेमस। थर्ड पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसको नाम देते हैं मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड। इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज थर्मोरेगुलेशन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के टेम्परेचर को एक फिक्स लेवल पर मेंटेन रखने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। इसके साथ साथ हंगर, थर्स्ट, वो किसकी वजह से फील होती है, हाइपोथैलेमस की वजह से। यानी यही एरिया जो है वो कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सेक्सुअल डिजायर्स को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये फंक्शंस थे फॉर ब्रेन की। तो फर्स्ट पार्ट जो है ब्रेन का हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज फॉर ब्रेन। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट, एंड दैट पार्ट इज मिड ब्रेन। कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन। हमने स्टडी किया था जो मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, यानी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो ब्रेन स्टेम की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मिड ब्रेन होता है इसका फर्दर कोई पार्ट जो है वो नहीं होता। मिड ब्रेन इज कवर्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम के जो हेमिस्फीयर्स होते हैं वो किसको कवर करते हैं, मिड ब्रेन को कवर करते हैं। अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। जैसे ही हमें कोई आवाज सुनाई देती है तो हमारी जो गर्दन है उस आवाज की तरफ, साउंड की तरफ टर्न करती है, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, हमारे सामने से गुजर रहा है, तो हम उसको देखते देखते अपनी गर्दन को घुमाते हैं। तो ये जब मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ neck portion, this movement is controlled by midbrain. क्लियर। तो इसका फंक्शन जो है आप लोगों को समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं ब्रेन का थर्ड पार्ट, एंड दैट इज हाइंड ब्रेन। लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेन स्टेम की। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेरिबेलम, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन के लिए, और इसको लिटिल ब्रेन का भी नाम दिया जाता है। सेरिबेलम जो है वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, क्योंकि ये सब सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। तो इक्विलिब्रियम, maintain equilibrium of the body as well as it also maintain या control, it also control posture of the body, it also control posture of the body. What is the function of cerebellum? जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं या साइकिलिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करना, बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम बनाए रखना,
यानी एक फिक्स कंडीशंस को बनाए रखने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का। यानी ये डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड होता है हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस के थ्रू। किसको कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन एंड दैट इज पॉन्स। पॉन्स की जो है वो इसके अंदर से नर्व फाइबर्स निकलती जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती हैं। क्लियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नर्व फाइबर्स, कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ pons region of the brain is that it also control rate of respiration along with मेडुला पोर्शन के साथ मिलकर ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये था हिंड ब्रेन का सेकेंड पार्ट। अब डिस्कस करते हैं हिंड ब्रेन के थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन इज, विच इज द थर्ड पार्ट, हमने पहले बताया था मेडुला ऑब्लंगोटा। विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लंगोटा। What is the function of this part? What is the function of this part? Function of this part is control cardiac output. Cardiac output का मतलब होता है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। कार्डिक आउटपुट कहने का मतलब है कि 1 मिनट के अंदर हार्ट से कितना ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगोटा। इसके साथ साथ ये सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, यानी कितना सलाइवा रिलीज होगा वो भी किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, मेडुला ऑब्लंगोटा के थ्रू। उसके साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी जहां पर फूड का डाइजेशन होता है उसकी मूवमेंट्स को भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगोटा। तो ये थे फंक्शन किसके, मेडुला ऑब्लंगोटा। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा, ब्रेन के फंक्शन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और उसके बाद जानेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में, यानी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कितने हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। क्लियर। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।